हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्या कहते हैं 75% नहीं बने होंगे, या फिर आपके क्या कहते हैं फेल हो गए होंगे, या कंपार्टमेंट आ गई, या आरटी आ गई। बहुत कुछ हो जाता है। सो आपको बेसिकली बहुत टेंशन रहती होगी कि क्या कहते हैं क्या करना है कि क्या नहीं करना। मैं फेल हो गया या मेरे 75% नहीं हुए, तो मैं क्या करूँ, जेई कैसे दूँ, या पास कैसे हूँ। कोई प्रॉपर गाइडेंस है ही नहीं है एक्चुअली यूट्यूब पे। बहुत लोग बताते हैं तो आधा अधूरा बताते हैं। मैं बताता हूँ आपको। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एनआईओएस, और दूसरा ऑप्शन है सीबीएसई का कंपार्टमेंट फेलियर एंड इम्प्रूवमेंट। सो एनआईओएस जो है एक ओपन बोर्ड स्कूल एग्जाम है, ठीक है। और तुम्हारा सीबीएसई का तो नॉर्मली है ही है, जो बच्चे फेल वगैरह हो जाते हैं उनके लिए। सो एनआईओएस क्या कहते हैं दो बार एग्जाम कंडक्ट कराता है। एक बार तो क्या कहते हैं बोर्ड के बाद कंडक्ट कराता है 2 महीने में, और एक कराता है जब फ्रेशली एग्जाम अगले साल जब हो रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम उसके थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा आगे। अभी मेरा दोस्त रिसेंटली एग्जाम दे के भी आया एनओएस के। और बाकी क्या कहते हैं एनओएस से आपको क्यों फ्रेशली मार्कशीट बनवानी चाहिए, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट का दे रहे हैं एनओएस में, तो ही ठीक है। क्योंकि दो बोर्ड की मार्कशीट अपीयर कर ही नहीं सकती है, कहते हैं मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है जेई में। मतलब जैसे कि आपकी एक मार्कशीट सीबीएसई की होगी और दूसरी मार्कशीट कहते हैं एनओएस की होगी, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे बेटर है कि आप अपने सारे फ्रेश सब्जेक्ट का दोबारा से री बोर्ड एग्जाम दें, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं यूपी बोर्ड वालों का भी रिजल्ट आया, तो यूपी बोर्ड वाले सिर्फ एनआईओएस दे सकते हैं। उनके में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट कुछ भी नहीं होता सीबीएसई से, क्योंकि वो यूपी बोर्ड है। और बाकी दूसरा केस जो आता है हमारा, दूसरा केस ये आता है कि आप सीबीएसई वाले हैं, आप एनआईओएस दे सकते हैं, और आप बाकी सीबीएसई से जो भी इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट फेलियर जितने भी होते हैं वो आप दे ही सकते हैं। सो बाकी क्या कहते हैं बताता हूँ आपको। सीबीएसई में क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट होता है जस्ट बोर्ड एग्जाम के 2 महीने बाद समथिंग। आप पहला क्या कहते हैं आपका ये अप्रैल के बाद हो जाता है, थोड़ा सा मई या जून में होता है। और बाकी आप इसके लिए अप्लाई करते हैं किससे, स्कूल से कॉन्टेक्ट कर, स्कूल ही आपका फॉर्म भरता है। और बाकी फिर अगले साल होता है फ्रेशली, उसमें आप सारे सब्जेक्ट दे सकते हैं। अप्रैल वाले में सिर्फ आप अप्रैल वाले में के बाद जो होता है उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं। बाकी उसमें सारे सब्जेक्ट का दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर वाला जो होता है, और उसके लिए आपको खुद ही एज अ वो कहते हैं अपने लिए खुद भरना पड़ता है वो फॉर्म उसका। बाकी उसमें आप सारे सब्जेक्ट दे सकते हैं, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे सीबीएस वालों के लिए। बाकी आप एनएफ से तो दे ही सकते हैं। सीबीएसई वाले फिर क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। बाकी आप क्या कहते हैं जेई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेई में क्या कहते हैं कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप फॉर्म भरने के लिए आपको 75% नंबर चाहिए। ओनली काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए, ना जेई एडवांस मांगता ना जेई मेंस मांगता कि आपको 75% चाहिए। बाकी आप इम्प्रूवमेंट या दे दीजिए, या फेलियर भी है तो फेलियर दे दीजिए, जिस ताकि आप काउंसलिंग तक अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। काउंसलिंग तक टाइम होता है कि काउंसलिंग होती है अगस्त में चालू। बाकी आपका बोर्ड एग्जाम पहले हो जाता है, और फिर मार्कशीट भी उसकी आ जाती है, उससे पहले ही आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। और क्या, 1 मिनट में अपने नोटबुक में पढ़ के बताता हूँ आपको और इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ठीक है। सो नीट वाले जो एस्पिरेंट हैं, नीट वालों में क्या कहते हैं दो मार्कशीट चल सकती हैं। जैसे कि आपने पीसीएम से आपने बोर्ड पास किया, लेकिन आपको नीट भी करना है साथ में, तो आप बायोलॉजी से एडिशनल एनआईओएस से दे सकते हैं पेपर। और बताता हूँ बाकी है कुछ। क्या एनआईओएस एक्सेप्टेबल है जेई में? हाँ, एनआईओएस एक्सेप्टेबल है जेई में, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं जो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट जो होता है, जो स्कूल द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, स्कूल के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, उसमें एक ही सब्जेक्ट दे सकते हो आप। तो कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता आपके बढ़ पाएंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग 5% 10% रह जाते हैं, तो वो वाला सब्जेक्ट हार्ड ही होता है, इस चक्कर में वो रह ही जाता है। और बाकी क्या कहते हैं दूसरा वाला जो होता है उसमें आप सारे सब्जेक्ट दे सकते हो, तो आपका डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस हैं। और मेरे अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, आप लोग हार्ड वर्क करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। बाकी ऑल द बेस्ट, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी फॉर अल्टीमेट रैंकर्स। थैंक यू।